अभी प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, सीएम मनोहर लाल का बयान। दिल्ली के फैसले के बाद होगा विचार, स्कूल रहेंगे बंद, बढ़ाई गई टेस्टिंग की रफ्तार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सख्त हुए गृह मंत्री अनिल विज। सभी एसपी को नियमों का सख्ती से पालन करवाने के आदेश। बोले मास्क लगाने के लिए सख्ती के साथ जागरूकता जरूर। पंचकुला की सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर और एम्स के पीएमओ मनकीरत भी कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। सिरसा में आज भी एक की मौत। बोर्ड और निगम को घाटे से उबारने के लिए नई नीति के साथ होगा काम। सीएम मनोहर लाल का बयान। हाउसिंग बोर्ड के मकानों की नए सिरे से होगी नीलाम। जाखल में हर्ष फायरिंग करने के बाद पार्षद के देवर के खिलाफ केस दर्ज। एक के बाद एक 6 राउंड फायरिंग करने का वीडियो हुआ था वायरल। गुरुग्राम में फिर हुई चेन स्नैचिंग की वारदात। मौजीवाला कुआं के पास युवक की चेन छीनकर भागे 3 बदमाश। टैक्सी नंबर की गाड़ी सीसीटीवी में कैद। नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस की सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक में स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष बराला मौजूद रहे। 18 विभागों के साथ चर्चा हुई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ निगम और बोर्ड घाटे में हैं, लेकिन ज्यादातर की स्थिति बेहतर है। साथ ही लेबर वेलफेयर, वेयरहाउस समेत कई निगम मुनाफे में हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जो बोर्ड, निगम और निगम घाटे में है उनको उबारने के लिए नई नीति बनाकर काम किया जाएगा। इसके साथ ही बैकलॉग को खत्म करने, हाउसिंग बोर्ड के मकानों की नए सिरे से नीलामी करने और नीलामी में ओपन कैटेगरी के तहत पहले आओ पहले पाओ की नीति का फैसला लिया गया। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन करने का कोई विचार नहीं, क्योंकि जनता को साथ लेकर चलना है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाई गई। शुक्रवार को हरियाणा में एक ही दिन में 34,000 लोगों के सैंपल लिए गए। जो स्कूली छात्रों और टीचर्स को कोरोना मिला था, उनके क्षेत्रों में जाकर भी टेस्टिंग की जा रही। निगम चुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, निगम चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पहले की तरह निगमों के चुनाव इस बार भी हम जीते। यमुनानगर में विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि सरकार के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में बीसीए वर्ग को 8% आरक्षण देने के फैसले से समाज की हिस्सेदारी बढ़ेगी। पिछड़ा वर्ग समाज के संगठनों की ओर से 29 नवंबर को हिसार में पिछड़ा वर्ग सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पिछड़ा वर्ग समारोह के लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करने पहुंचे। रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिलों का दौरा कर रहे हैं। यमुनानगर पहुंचने पर पिछड़ा वर्ग संगठनों के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मामलों को रोकने के लिए फिलहाल लॉकडाउन और सख्ती ही विकल्प है। विज ने कहा कि फिलहाल वो लॉकडाउन नहीं, सख्ती के मूड में है। ऐसे में विज ने हरियाणा के सभी एसपी को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाने के आदेश दे दिए। वहीं विज ने कहा कि हरियाणा में बिना मास्क के चालान 2000 करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि 500 रुपए का चालान ही काफी है। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट करके रिकॉर्ड बना लिया। शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं टेस्ट कैंप। दीपावली पर पूरे हरियाणा में हुए थे 10,000 कोरोना टेस्ट। गुरुग्राम के सीएमओ की देखरेख में चल रहे हैं सभी कैंप। कृषि एवं मत्स्य विभाग मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा को मत्स्य पालन में नंबर 1 बनाया जाएगा, जिसके लिए मत्स्य पालन करने वाले किसानों की हर समस्या पर हरियाणा सरकार विचार कर रही है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई जा रही किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना में मत्स्य पालन एक प्रमुख कड़ी होगा। अगले साल हरियाणा में इसका लक्ष्य 100% कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए कोल्ड सेंटर, व्यापार सुविधा और अन्य सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर नियमों का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस गोलीबारी में एक भारतीय जवान शहीद हो गया। भारत की तरफ से पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देते हुए पिछले हफ्ते भी पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर से लेकर गुरेज सेक्टर के बीच एलओसी पर कई जगहों पर सीज फायर का उल्लंघन किया था।
भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल प्रगतिशील किसान सुरेंद्र के खेत में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वो किसी भी कीमत पर किसानों का अहित नहीं होने देंगे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी और पशुपालन और मछली पालन के व्यवसाय को अपनाना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले सीजन में सब्जियों और बागवानी की फसलों का बीमा शुरू किया जाएगा ताकि किसान जोखिम से मुक्त हो सके। किसानों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उत्तम खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रदेश और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। सोशल साइट पर दलित समाज के खिलाफ टिप्पणी करने वाले युवक का सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका में बैठे कैथल के गांव नर्ड के युवक ने दलित समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। सिरसा में रबी फसलों की बिजाई के लिए कृषि विभाग ने लक्ष्य तय कर दिया है। सीजन में 2,98,000 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई होगी, जबकि 62,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की जाएगी। अब तक 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की बिजाई की जा चुकी है। गेहूं बिजाई का काम अभी भी जारी है और इसी तरह सरसों की बिजाई के लिए 62,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया। कृषि विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि इस बार सिरसा में रबी फसलों की बिजाई के लक्ष्य को तय किया जा चुका है। पिछले दिनों हुई बरसात फसलों के लिए फायदेमंद रही है। कुरुक्षेत्र में थानेसर बीडीपीओ कार्यालय में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारी पॉजिटिव होने के बावजूद अधिकारी लापरवाह दिख रहे हैं। बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई और जुर्माना लगाने की पावर बीडीपीओ को दे दी गई है। अब तक खंड कार्यालय में लगभग 3 लोगों पर ही बिना मास्क जुर्माना लगाया गया है। कुरुक्षेत्र में खुले में शौच से जनता को निजात दिलवाने के लिए दावे कागजों तक सिमटे नजर आ रहे हैं। शहर में लाखों की लागत से बनाए गए ज्यादातर ई-टॉयलेट बंद हैं। कुछ ही टॉयलेट में पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ में गंदगी का अंबार है। महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। नूंह की ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए ओल्ड तहसील कैंपस में भव्य म्यूजियम बनाया जाएगा। डीसी का कहना है कि अब धन की कमी विकास कार्यों में बाधा नहीं बनेगी। डीसी ने कहा कि जिले में आईटीटीआर योजना के तहत जितने भी निर्माण कार्य पेंडिंग पड़े हैं, धीमी गति से काम हो रहा है, उनमें तेजी लाई जाएगी। नूंह के अब लाइसेंस बनने और रिन्यू होने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले करीब 1 दशक से लाइसेंस नहीं बनने और नवीनीकरण नहीं होने की वजह से बेरोजगार हो चुके 40 से 50 हजार ड्राइवर्स को राहत मिलेगी। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए होने वाले ड्राइवर्स की ट्रेनिंग प्रदेश के सभी जिलों में ली जा सकती है। गुरुग्राम में चेन स्नेचर्स का आतंक देखने को मिला है। युवक से 3 अज्ञात बदमाश चेन छीनकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित युवक चेन स्नेचर्स से काफी देर तक अपना बचाव करता रहा। बदमाश टैक्सी में सवार होकर आए थे। सोनीपत के बादल ने सिर्फ 14 साल की उम्र में अलग अलग क्षेत्रों में जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक स्पर्धाओं में 110 पदक जीते हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी बादल के सपनों को पंख देने के लिए हर मदद करने को तैयार हैं। बाल संरक्षण अधिकारी का कहना है कि 2 साल की उम्र में बादल को देखभाल केंद्र में छोड़ा गया था। बादल चहुमुखी प्रतिभा का धनी है और पूरे संस्थान को उस पर गर्व है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा ने कलायत विश्राम गृह से मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मिशन के तहत देश भर में 2024 तक हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर नल योजना के लिए स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए 3 करोड़ 5 लाख के बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश हो रही है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कलायत हल्के में पीने के पानी को हर घर में पहुंचाने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत का काम हो चुका है। 42 करोड़ रुपए का काम जल्द शुरू होने वाला है। डेली पर्ची सिस्टम को रद्द करने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने बस स्टैंड के पास धरना दिया। इस दौरान भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया। यूनियन नेताओं का कहना है कि पिछले करीब 15 से 20 सालों में बस स्टैंड के पास टैक्सी स्टैंड चल रहा था, जिसके तहत उनकी तरफ से प्रतिमाह एक तय राशि बस स्टैंड का प्रबंध करने वाले ठेकेदार को दी जाती थी। आस्था के महापर्व छठ के चौथे दिन व्रतियों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया है और इसी के साथ 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व का समापन हो गया है। यमुनानगर में छठ बड़े उत्साह से मनाई गई। यमुना किनारे भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सूर्य को अर्घ्य दिया गया। परिवार की सुख शांति की कामना की गई। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ ही छठ महापर्व का समापन हुआ है। कैथल के एसपी शशांक सावंत ने भ्रष्ट एएसआई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। चीका थाने में तैनात एएसआई रमेश चंद का एक ऑडियो वायरल हुआ था। मामले को रद्द करने को लेकर पैसों की मांग कर दूर पकड़ा गया था। आरोप यह भी था कि रमेश चंद ने शिकायतकर्ता को डराया धमका दिया। रमेश चंद की धमकियों से डरकर ही एक गवाह विदेश चला गया था। इसके अलावा आरोप यह भी था कि विभागीय जांच में शामिल न होने के लिए रमेश चंद दबाव भी बना रहा है। जांच के दोषी पाए जाने के बाद रमेश चंद को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। छठ पूजा के दौरान गोहाना रोड नहर पर प्राइवेट बस संचालक की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है।
पलवल में वाहनों की खरीद के लिए लोन देने वाली कंपनी में करीब 70 लाख रुपए का धोखाधड़ी का आरोप, 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 40,000 रुपए की नकदी को भी बरामद किया है। हिसार के गांव कुंभा से कर्नल सुमन सहारण को पहली स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। पहली स्थायी सैन्य अधिकारी बनने पर पूरे गांव के साथ साथ जिला हिसार में खुशी का माहौल है। कर्नल सुमन सहारण और परिवार को हर कोई बधाई देने के लिए पहुंच रहा है। पलवल में 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया, नसबंदी में पुरुषों की भागीदारी के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अंबाला नगर परिषद और पुलिस के खिलाफ रेहड़ी वालों का प्रदर्शन, अतिक्रमण हटाने की वजह से नाराज हैं सब्जी विक्रेता। कहा कि प्रशासन की ओर से उन्हें दूसरी जगह मुहैया नहीं करवाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने बाजारों को खुला करने और सब्जी विक्रेताओं को अलग से जगह मुहैया करवाने के आदेश दे दिए हैं। अंबाला पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। अंबाला कैंट के एसएचओ अपने दलबल के साथ अंबाला के बाजारों में निकले और नो पार्किंग में खड़े वाहनों को उठाया और चालान काटा। पंचकुला के गांव गणेशपुर में एक आवारा कुत्ते के आतंक से गांव वालों में दहशत का माहौल है। प्रदेश के बीपीएल और ओपीएच कार्ड धारकों के लिए सरकार ₹1 किलो के हिसाब से बाजरा भी उपलब्ध करवाएगी। अब तक राशन कार्ड पर केवल गेहूं की ही उपलब्धता थी। भिवानी के लोगों ने इस पर सरकार का धन्यवाद किया है। कहा कि सरकार का निर्णय काफी अच्छा है। जाखल नगर पालिका पार्षद कीर्ति के देवर का हाथ फायरिंग करने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस को दी गई शिकायत में नव प्रधान प्रतिनिधि रमेश कुमार ने बताया, 16 अक्टूबर को उसके पिता ने 9 पार्षदों सहित 14 लोगों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। फतेहाबाद के लालबत्ती चौक पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। कोरोना को लेकर उनके सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लालबत्ती चौक पर नाका लगाया गया है। करीब 150 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। खासकर छात्राएं और महिलाएं बिना मास्क के घूमती हुई नजर आई। अंबाला में ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी अंबाला की मीटिंग हुई है। बढ़ते कोरोना और बाजारों में इंक्रोचमेंट रोकने को लेकर अहम चर्चा हुई है। ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला ने कहा, बाजार में सभी लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके प्रति व्यापारियों को जागरूक किया है। फतेहाबाद में दिल्ली कूच से पहले पगड़ी संभाल जट्टा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। किसान नेताओं का कहना है कि हर हाल में होगा दिल्ली का घेराव। सरकार कोरोना का डर दिखाकर किसानों को डराने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं का कहना है कि पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार पंजाब में यूरिया नहीं दे रही। हरियाणा में भी किसानों को यूरिया ब्लैक में मिल रहा है। बहादुरगढ़ में सफाई कर्मचारी जान से खेलकर सीवरेज में सफाई के लिए उतर आए। सरकार द्वारा किए गए सभी वायदे जमीनी स्तर पर हवाई दिखाई दिए। बहादुरगढ़ के ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई। विभाग द्वारा ठेकेदारों को हिदायत देने के बाद भी कर्मचारियों को बिना सेफ्टी उपकरण के सीवरेज में उतारा जा रहा है। अंबाला में एक बार फिर से लगातार बढ़ रहे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। गृह मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे लोग। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, वहीं चालान भी किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच गोहाना बस स्टैंड में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। बसों से उतरने वाले लोगों ने नए मास्क लगाए हुए थे, नई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। गोहाना के एक गांव में 10वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरी बार परीक्षा में फेल होने पर आत्महत्या कर ली। घर पर पंखे से फंदा लगाकर परेशान छात्र ने अपनी जान ली। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही बरोदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। सिरसा में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो गई। रानिया बाजार निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति की अग्रोहा में मौत हो गई। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस भी बेहद सतर्क नजर आ रही है। इस दौरान किसी व्यक्ति के बिना मास्क के पाए जाने पर उसको जागरूक कर उसका चालान काटा जा रहा है, साथ ही उसे मास्क भी दिया जा रहा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच जारी है। एनसीबी ने पूछताछ के बाद कॉमेडियन भारती सिंह को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। साफ किया कि दिल्ली सरकार किसी भी मार्केट को बंद नहीं करना चाहती है। केजरीवाल ने मार्केट एसोसिएशन से अपील की कि सुनिश्चित करें कि मार्केट में कोई बिना मास्क के न मिले, खुद मुफ्त में मास्क उपलब्ध करवाएं। अरविंद केजरीवाल ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वो अपने वॉलंटियर्स को बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क बांटने के लिए सड़क पर उतारें। 24 घंटे में 46,288 नए केस मिले। 563 मरीजों की मौत हो गई। 90,50,000 से ज्यादा कुल केस।
दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने आए 6,608 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 155 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 46,511। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 1,688 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,840 नए केस। राजस्थान में कोरोना के 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 2,762 नए केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,221 नए केस, मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,59,000 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5,79,00,000 के पार। अब तक 13,77,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,22,00,000 के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,68,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 20,39,000 के पार।